मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि तुम अपनी मरहम पट्टी कर सको। अच्छा, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे मारोगे। और देखो, मेरे करीब ना आना, मैंने अगर तुम्हें मारा तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। देखिए, आप कहते हैं जी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता जंग, पाकिस्तान के टैंक्स के अंदर तेल नहीं है, पाकिस्तान के पास F-16 अपना छुपाता फिर रहा है, तो भाई इससे तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप तो कहते हैं ना कश्मीर ये आपका है, गिलगित बल्तिस्तान आपका है, लाहौर में घुस आएंगे, तो अपॉर्चुनिटी इससे बेहतर तो नहीं है। वो वॉर रूम से जरा बाहर निकली है ना, कि अब जब गिरबान इसका पकड़ा गया है इस कंट्री का, तो द वे दैट इट इज एक्टिंग, इट इज स्क्रीमिंग टू द वर्ल्ड। देखिए एलओसी के ऊपर हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। भाई आप तो ये कह रहे थे ना कि जंग लड़नी है, कल नहीं लड़नी है, आज लड़नी है। तुम प्रोफेसर अदील अजमत है, मैं आपको आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाना चाहूंगा। और चूंकि मुझे अब तकरीबन 2003 जनवरी से लेकर अब तक बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा चुका, तो तकरीबन 22 साल तो हो गए यूनिवर्सिटीज में। तो मैं आपको एक वाकया जरूर सुनाना चाहूंगा। वो वाकया आप अपने तौर से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। वाकया कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, जो ऑफ कोर्स वो एक होता है ना गैंगस्टर टाइप स्टूडेंट्स, तो ही यूज्ड टू थिंक कि उस उसकी एक बहुत पावर है, और यूनिवर्सिटी में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे डरते थे। वो इस वजह से डरते थे, वो सोचते थे कि ये एक बहुत पावरफुल बंदा है, इसके इन्फ्लुएंस है, इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इसका सोशल इन्फ्लुएंस भी है, पैसा भी इसके पास है, और एटीट्यूड भी है, तो दोस्ती लगा के रखी जाए। तो एक दफा ऐसा हुआ कि उस लड़के ने कार पार्किंग में जब अपनी बड़ी गाड़ी उसने खरीद ली थी, उसको पार्क किया, तो जब उसने अपनी गाड़ी अपनी कार पार्क में लगाई, तो एक साथ ही एक छोटी गाड़ी आई, और वो उस गाड़ी के साथ उसने लगा दी। वो एक न्यू कमर था, नया लड़का था। अच्छा, उसने जब लगा ली तो वो लड़का निकला, उसने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी क्यों साथ लगाई है, तुम कहीं और जाके गाड़ी लगाओ, ये मेरी जगह है, यहाँ पे से मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ। उसने कहा भाई कार पार्किंग है, और मैंने अपनी जगह पे कार पार्क की है, आपकी साइड पे गाड़ी। उसने कहा नहीं, आपने बहुत करीब लगाई है, और ये देखो तुमने लाइन भी लगा दी है मेरी गाड़ी पे। उसने बहुत कहा, उसने कहा मैंने ये लाइन नहीं लगाई है, ये स्क्रैच आपको कहीं और से लगा होगा, मैंने तो बहुत दूर, अभी भी आप देख ले तो 1-2 मीटर का फासला है मेरी गाड़ी में और आपकी गाड़ी में। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। वो लड़का भी कहने शुरू हो गया, देखें भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता किसने ये लाइन या डेंट आपकी गाड़ी पे लगा दिया, मैंने नहीं लगाया। तो वो लड़का इस तैश में आ गया कि ये लड़का मुझसे आर्ग्यूमेंट कैसे कर रहा है, ये बाकी लड़के तो मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते। तो उसने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। उसने जब उसने शोर मचाना शुरू किया कि मैं तो तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें मार दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। यूनिवर्सिटी के बाकी लड़के भी सारे इकट्ठे हो गए कि देखें यार ये क्या मसला हो गया, और बाकी अब सोचने शुरू हो गए कि अब तो ये लड़का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा डॉन है इस यूनिवर्सिटी का, तो अब तो ये लड़का नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, नहीं छोड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ेगा। अब तमाम के तमाम लड़के इंक्विजिटिव थे कि अब ये लड़का क्या करेगा, क्योंकि उसने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी ऐसी गालियां देने शुरू हो गया, अब्यूज करने शुरू हो गया। एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अब इस हाइप की वजह से, और दूसरा लड़का कंपोज खड़ा, उसने कहा यार देखिए मैं आपको बार बार भाई बता रहा हूं, मैंने ये लाइन नहीं लगाई है। लेकिन ही वॉज कंपोज, उसने कहा, बस बार बार कहा कि आप चेक कर लें, ये सीसीटीवी कैमरा पार्किंग में लगा, इस सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लें। उसने कहा कि मैं सीसीटीवी कैमरे को क्यों चेक करूं जब मैं खुद देख रहा हूं। और भाई आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर दो, जब लाइन नहीं लगी, अगर लगी होगी तो चले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी कबूल कर दूंगा, नहीं लगी होगी तो फिर आप किस तरीके से ये इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काफी देर तक वो अब्यूसिव लैंग्वेज ही बोलता गया। अब लड़के खड़े देख रहे थे कि यार अब ये क्या करेगा, और साथ में कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि तुम अपनी मरहम पट्टी कर सको। अच्छा, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे मारोगे। और देखो, मेरे करीब ना आना, मैंने अगर तुम्हें मारा तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब दूसरे लड़के को भी गुस्सा चढ़ने शुरू हो गया। दूसरे लड़के ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। उसने कहा कि तुमने घबरा के अब मुझे गिरेबान से पकड़ लिया, अब तुम्हें मार पड़ने लगी है तो तुमने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया, तुमने मुझे गिरेबान से कैसे पकड़ लिया।
उसने उसके गिरबान को पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया कि तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। अब वो जो लड़का था, जो एक बहुत बड़ा एक डॉन बना हुआ था, वो कहता है मेरा गिरबान छोड़ो वरना मैं तुम्हें इतनी जोर का मारूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो उसने कहा मारो। उसने कहा तुम्हारे पास, मारने की बजाय वो उसको ये कहने शुरू हो गया, देखो तुम्हारी गाड़ी, जिस गाड़ी में तुम आए हो वो गाड़ी कितनी छोटी है मेरी गाड़ी से। अब सारे लड़के ये सोचने शुरू हो गए जो साथ खड़े थे कि यार इसको तो हमने बहुत बड़ा डॉन समझा था, ये बड़ा लड़ने आया था, हमने सोचा शायद ये गन निकालेगा और शूट कर देगा, और आगे से वो ये बात कर रहा है कि अगर मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारा खून निकला तो तुम कहां से, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तुम मरहम पट्टी कराओ। व्हाट इज दिस ना। जितने बाकी लड़के थे वो अब मुस्कुराने शुरू हो गए। वो मुस्कुराने इस बात पे शुरू हो गए कि ये लड़का जो बहुत बड़ा डॉन बना फिरता था, जब लड़ाई का वक्त आया, जब दूसरे बंदे ने उसको गिरेबान से भी पकड़ लिया, तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या बातें कर रहा है। ये बंदा कह रहा है अब अगर मैंने तुम्हें मारा ना, तुम्हारी अगर हड्डी टूट गई तो बताओ किस अस्पताल में जाओगे, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। ये जो मैंने एक छोटी सी एक मिसाल खुद से बनाई है, मैंने कहा सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं इंडियन अवाम को, आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर बिल्कुल नहीं है, एक छोटा सा प्रोपोजन है जिसने एक हाइप क्रिएट किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट कि इधर से मारेंगे, ऐसे करेंगे, पाकिस्तान इतने दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकता, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ है, अब पाकिस्तान को हम वाइप आउट करने लगे हैं। ये बातें करते 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 आज मैं इनके मीडिया को देख रहा था और वो ये शिकायत कर रहे थे जी देखिए 7वां दिन है और पाकिस्तान ने एलओसी हॉट की हुई है और एलओसी की वायलेशंस कर रहा है। भाई अभी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, अब आप ये शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एलओसी पे वायलेशन कर रहा है। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि एक छोटी से छोटी स्कर्मिश भी हो, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बुलेट भी चले, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये प्रॉस्पेरिटी हो इस रीजन में, इस रीजन, ये रीजन तरक्की करे, इंडिया के अवाम तरक्की करें, पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। हम दोनों कंट्रीज के बीच में इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन हो जैसे यूरोपियन की कंट्रीज के बीच में, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स को भुला के आगे चले। हम इंडिया जाएं, आप पाकिस्तान आए, ब्रॉडन योर होराइजन। आपने उस लड़के की तरह, जिसका एक चलो इमेज ही बना हुआ था कि ये बहुत बड़ा डॉन है, आपने अपने इमेज को भी खराब कर दिया। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, एक दिन लगेगा। आपने जीडी बख्शी को बुला के कुछ अपने और कि भाई ये बात 2 दिन की बात है, हम वहां पे मारेंगे, हम ये करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू हो गई। अगर हमने ऐसा किया तो पाकिस्तान के पास तो टैंक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं। और भाई पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पाकिस्तान अपने F-16 को छुपा रहा है कि कहीं एयर स्ट्राइक हो गई तो पाकिस्तान की F-16 ना तबाह हो जाए, तो भाई ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप जो कह रहे थे ना कि मैं गन निकाल के उस स्टूडेंट की तरह, कि मैं गन निकाल के तुम्हें मारने लगूं, एंड पे ये कहने शुरू हो गया अगर देखो मैंने अगर तुम्हें मुक्का मारा ना तो देखो अगर तुम्हारा नाक से खून निकलने शुरू हो गया कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मरहम पट्टी कर सको। आपने अपना मजाक बनवा दिया। जिस इंस्ट्रूमेंट को, मीडिया के इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया वॉर के हाइप को क्रिएट करने के लिए, उसी इंस्ट्रूमेंट ने आपको गिरा दिया। आज आपकी यह सिचुएशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट स्टैंडिंग विद यू। आप तो कहते थे आप रीजनल पावर हैं, आप तो कहते थे कि आप बहुत बड़ी पावर हैं, एवरीबडी लिसन्स टू यू। यूनाइटेड स्टेट्स इस वजह से आपको लिसन नहीं कर रहा बिकॉज द वर्ल्ड नाउ अंडरस्टैंड्स। यार दुनिया अब रीजन और लॉजिक पे चलती है। कितने अरसे तक वो खाली ये देखते रहे कि आप एक बड़ी मंडी हैं, कितने अरसे तक? ये ग्लोबल विलेज है, कंट्रीज को एक दूसरे को चाहिए। ये नहीं है कि एवरीबडी साइड्स विद इंडिया। आप ये देखें कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान, देखें आप कहते हैं जी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता जंग, पाकिस्तान के टैंक्स के अंदर तेल नहीं है, पाकिस्तान के पास F-16 अपना छुपाता फिर रहा है, तो भाई इससे तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप तो कहते हैं ना कश्मीर ये आपका है, गिलगित बल्तिस्तान आपका है, लाहौर में घुस आएंगे, तो अपॉर्चुनिटी इससे बेहतर तो नहीं है। वो वॉर रूम से जरा बाहर निकली है ना,
वो जो आप रिपब्लिक टीवी में आपने एक वो पूरा सिनेरियो बनाया, चले आए ना, वो जीडी बख्शी साहब से कहें, वो मेजर साहब से कहें, वो जो आपके हैं जो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि आ जाएं, एक्टिव ड्यूटी पे आ जाएं, वो जो आपने पूरा सिनेरियो बनाया हुआ है, आए, क्यों नहीं आ रहे? मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करता, मैं जंग के शदीद खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज शो कराना चाहता हूं कि आपने अपना मजाक इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे बनाया। क्यों आपकी फोर्सेस आपको बार बार ये बता रही हैं कि मत ऐसा सोचिए, उनके पता है कि यार ये जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी हमारी रह गई है वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। तो इससे आप सबक सीखिए, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कीजिए, पाकिस्तान आपके साथ कोऑपरेट करेगा। हम टेररिज्म का खुद शिकार रहे हैं, हम कभी भी टेररिज्म को एडवोकेट नहीं करेंगे, लेकिन टेररिज्म को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, और हम उस रास्ते पे गामजन हैं। आप हजार मजाक उड़ाइए, आप उस लड़के की तरह जो लड़का डॉन बना फिरता था कहते रहिए। अब अगर मैंने तुम्हें मारा ना और तुम्हारी हड्डी टूटी ना, तो मुझे ये बताओ तुम इलाज कहां से कराओगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है भाई। अब आपका गिरेबान अगर पकड़ा है एलओसी पे, पिछले 7 दिन से अगर ये फायरिंग हो रही है और आपके मुताबिक हम सीज फायर कर रहे हैं, तो आपका गिरेबान पकड़ा हुआ है ना। अब आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारा गिरेबान क्यों पकड़ लिया? हम तो आपको मारने आए थे, आपने हमारा गिरेबान पकड़ लिया। हम तो आपको मारने आए थे, आपने हमारा गिरेबान ही पकड़ लिया। अब आप इस चीज की शिकायत करें। 2019 में आपने शिकायत क्या की कि हम तो आपको SU-30 मिराज 2000 से बम फेंक के गए थे, आपने F-16 हमारे खिलाफ यूज कर लिए। आप ये देखें कि आप इंटरनेशनल जो सोचो विचार वाले लोग हैं वो क्या सोचते होंगे आपके खिलाफ। क्या आप 2019 में AIM-120C के टुकड़े उठा के ये कह रहे थे कि ये देखिए इन्होंने F-16 को यूज किया हमारे खिलाफ? क्यों किया? तो मत ऐसा कीजिए, अपनी कौम को हकीकत बताइए। हकीकत बताएंगे तो कौम का टेम्परेचर खुद डाउन होगा, कौम खुद। और मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि इंडिया की मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो बहुत रियलिस्टिक है, दे आर लविंग पीपल। वो ऐसी नहीं है जैसे उनका मीडिया शो करता, वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन बात वही है, एक्सट्रीमिस्ट हल्के को माइक मिल गया, एक्सट्रीमिस्ट हल्के को हुकूमत मिल गई, एक्सट्रीमिस्ट हल्के को स्क्रीन मिल गई, और वो जो गुड साइलेंट मेजॉरिटी है, दे आर साइलेंट। तो मैंने एक दफा ये बात कही थी, दैट द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। मत उस लड़के की तरह आपने अपना तमाम का तमाम जो एक परसेप्शन भी था। अब आप ये देखें ना, बांग्लादेश आपके इस परसेप्शन से, अब जो पहले खड़ा देख रहा था यार ये तो बहुत बड़ा एक चीज है इंडिया, नेपाल, भूटान, जिन्होंने आपको एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ था, आपके प्रेशर में बहुत सारे काम नहीं करते थे, व्हाट दे थिंक ऑफ यू नाउ? अब वो आपके मुतालिक क्या सोचते होंगे कि अब जब गिरबान इसका पकड़ा गया है इस कंट्री का, तो द वे दैट इट इज एक्टिंग, इट इज स्क्रीमिंग टू द वर्ल्ड। देखिए एलओसी के ऊपर हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। भाई आप तो ये कह रहे थे ना कि जंग लड़नी है, कल नहीं लड़नी है, आज लड़नी है। तो इन सवालों के जवाब आप खुद फाइंड आउट करें। हम पीस लविंग पीपल हैं, हम पीस चाहते हैं, वी लव पीस, वी वांट पीस। चलें, पीस के साथ चलें, इकट्ठे तरक्की करते हैं, इकट्ठे तरक्की के सम्राट जो हैं वो उनको अपने अवाम को देते हैं। और जैसे यूरोप ने तरक्की की है, खुदारा इस पूरे रीजन में तरक्की हो, ऐसी तरक्की हो। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।